यहाँ पे ऐड ले लिया और साथ में यहाँ पे ले लिया सब्ट्रैक्ट। अब आपको क्या चाहिए, नहीं यार ये जो दोनों बटन है ये सब्ट्रैक्ट, ठीक है। कल को मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो। मैं यही दोनों बटन के अंदर मैं चाहता हूँ कि भैया नहीं ये दोनों बटन जो है सेम साइज के दिखने लगे और सेंटर में दिखने लगे, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है वेट वेट सम, ठीक है। वेट सम मतलब यहाँ पे मैंने दे दिया सपोज करिए 2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है वेट, और यहाँ पे लेआउट वेट मैंने दे दिया कितना 1, ठीक है। यहाँ पे वेट दे दिया मैंने 1 और दूसरे जगह भी मैंने वेट दे दिया क्या 1। समझ आ रहा है? ये वेट सब में ये लेआउट वेट नहीं होता, ओनली वेट होता है, ओनली वेट होता है। ये क्या है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है वेट, लेआउट वेट ही है। फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, 1 1 दिया है ना इसलिए काम नहीं कर रहा है। मैं इसको देता हूँ 2, यहाँ पे जब मैंने 2 ही लिया है तो 2 क्या दूंगा, यहाँ पे ले लिया मैंने 5 और यहाँ पे दे दिया मैंने 3 और यहाँ पे दे दिया 1। तो ये काम नहीं कर रहा है, क्या रीज़न है इसके काम न करने का। ये एक्चुअली कुछ इस टाइप का है कि ये समझ लो कि 5 रुपये है, 3 रुपये इसको दे दिया, 2 रुपये इसको दे दिया, 1 रुपये इसको दे दिया है ना। तो ये इस हिसाब से साइज ले लेता है, इसकी अपनी साइज मतलब एक्सप्लेन कर लेता है। ये मैंने एक्चुअली विड्थ जो है रैप कंटेंट किया हुआ है ना, ये मैच पेरेंट करोगे तब दिखेगा। समझ आ रहा है? आपको दिख रहा है ये इसका इफेक्ट दिखा। ये 5 रुपया है, 3 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, तो 3 मतलब ये इतना बड़ा दिखेगा, 2 मतलब ये इतना छोटा दिखेगा। अगर मैं एक काम कर लूँ यहाँ पे 4 लिख दूँ और दोनों को 2 2 साइज दे देता हूँ तो दोनों एकदम सेम हाइट में दिखेंगे। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, सेम विड्थ में दिख रहे हैं ना। अब चाहता हूँ कि नहीं इन दोनों को जो है चारों तरफ से हमें मार्जिन लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी क्या मार्जिन। और मार्जिन अगर मैंने दे दिया 5 dp का तो इसका मतलब ये हो गया चारों तरफ से मार्जिन ले लिया इसने। हाँ जी, ये मार्जिन है, पैडिंग नहीं है। पैडिंग अलग होती है, इसके अंदर पैडिंग भी होता है, ठीक है ना। पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस होता है, पता ही होगा आपको। अच्छा जी, तो आई होप ये तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब डिज़ाइनिंग तो हमारा रेडी है, अब इस डिज़ाइन के अंदर लॉजिक लिखना है ना। तभी तो तभी तो सम 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बन के आएगा। तो क्या कर लेते हैं हम ग्लोबली, यहाँ पे ग्लोबली भी करने की ज़रूरत है नहीं, और तरीके तो बहुत सारे हैं इवेंट हैंडलिंग के। तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई बटन, नहीं कौन सा मेथड चलता है, फाइंड व्यू बाई आईडी। तो फाइंड व्यू बाई आईडी, ये फाइंड व्यू बाई आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट क्या बटन 1, नहीं बटन 1 नहीं सॉरी, ऐड नाम से था ना, आर डॉट आई डी डॉट ऐड। मैंने अपना बटन यहाँ पे ऐड नाम से बनाया था। बटन तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 2 और बटन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड व्यू बाई आईडी एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट ed1, एडिट टेक्स्ट 1। अच्छा, जिस तरह से बटन को जब हम गेट कर रहे थे तो किस टाइप में टाइपकास्ट कर रहे थे यहाँ पे बताइए जरा। बटन टाइप में, अगर एडिट टेक्स्ट है तो उसको किस टाइप में टाइपकास्ट करेंगे, अब एडिट टेक्स्ट टाइप। क्लियर है? और एडिट टेक्स्ट को क्या करो ना, पता है स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि इसको बना लो यहाँ पे ग्लोबल एडिट टेक्स्ट t1 t2 ऐसे ग्लोबल बना लो, ठीक है। यहाँ पे बना लिया हमने t1 इज इक्वल्स टू ऐसे करके, और ऐसे हमने दोनों की आईडी को गेट कर लिया। क्यों गेट किया है ये दोनों की आईडी को, एडिट टेक्स्ट की आईडी को क्यों गेट किया बताओ। देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट जरा समझो। कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले अगर मुझे इन दोनों बटन, इस पे मैं पहला नंबर डालूंगा, इसमें दूसरा नंबर डालूंगा और ऐड पे क्लिक करूंगा, 3 एक्शन हमारे पास है। जैसे मैं पहला नंबर डालूं तो कायदा क्या होना चाहिए, उस नंबर को गेट कर लेना चाहिए। बताइए, स्टाइल समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं पहला नंबर यहाँ डालूंगा तो नंबर गेट करना पड़ेगा ना, तभी तो उस पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों को गेट करके तभी तो वैल्यू जोड़ पाओगे। तो पहला चीज क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि भैया आपको एडिट टेक्स्ट जो हमारे पास बना है उनकी आईडी लेके आओ, फिर नंबर को गेट करो एंड देन उसके बाद क्या करो, उन पे एक्शन करो, ऑपरेशन करो।
तो इसीलिए हमने क्या किया है, इन दोनों की आईडी को गेट कर लिया है। अच्छा, ये जैसे मैंने यहाँ पे बटन एडिट टेक्स्ट की आईडी को गेट किया है, बटन की आईडी गेट हो सकती है बटन B1, बटन B2, ऐसे गेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए B1 इज इक्वल्स टू बटन, और यहाँ लिख दीजिए फाइंड व्यू बाई आईडी, r.id. और वहाँ पे जो भी हमारे पास था, क्या था, ऐड नाम था ना, दिख क्यों नहीं रहा है, ऐड बटन दिख नहीं रहा है, इसकी आईडी ऐड लिया है हमने बटन की, ऐड, और इसके लिए सब्ट्रैक्ट, ये ऐड दिख नहीं रहा था वहाँ पे, कोई नहीं, अभी दिखने लगेगा, ठीक है। सिंक नहीं हुआ, अगर उसकी एंट्री आर में नहीं पहुंचती है तो दिक्कत हो जाता है, बट वो अपने आप ले लेगा जब प्रोजेक्ट चलेगा तो, ठीक है। यहाँ पे एक को ले लिया ऐड और एक को ले लिया हमने सब्ट्रैक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब हाँ जी, ऐड और इसके यहाँ पे फंक्शन, कहाँ पे फंक्शन है, किस जगह, ना ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मैथ के फंक्शन यहाँ पे ऐसा उसका कोई रिलेशन नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं, उसको हम कॉल करते तो जरूर यहाँ पे देखना चाहिए था मेरे ख्याल से। अच्छा, अब क्या करना होगा भाई, कौन सा लिस्नर बनाया जाए, एनोनिमस बनाए, इनर बनाए, आउटर बनाए, कौन सा बनाए बताइए, फटाफट बताइए, खत्म करिए इसे। एनोनिमस बनाए, इनर बनाए, आउटर बनाए, एनोनिमस बना लें। तो बस आपको लिखना है B1 डॉट, नहीं 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 नहीं, पहले तो आपको क्या करना है, जब एप्लीकेशन चलेगी तो आपको पहला नंबर गेट करना है, फिर दूसरा नंबर गेट करना है। अच्छा, ये नंबर गेट कब करोगे, पहले करोगे फिर बटन पे क्लिक करोगे, तो नंबर गेट करने का कोड कहाँ लिख दें, गेट करने का कोड ऑन क्रिएट में लिख दें, है ना, एक्टिविटी चलेगी उसी टाइम पे गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 डॉट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गेट क्यों करेंगे, क्लिक होगा तब गेट करेंगे ना। तो आप लिख दीजिए B1 डॉट सेट, बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर एम्पटी नहीं होता है तब गेट करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया B1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दिया हमने न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, और गेट टेक्स्ट जो मेथड है इसका जो रिटर्न टाइप है वो जरा देखिए क्या है, गेट टेक्स्ट का रिटर्न टाइप है शायद एडिटेबल टाइप का होता है, ये देखिए एडिटेबल टाइप, एडिटेबल इंटरफेस है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें डॉट टू स्ट्रिंग करके इसका जो इसके अंदर जो स्ट्रिंग लिखी जाती है वो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग गेट कर लिया, स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे करके लेते हैं N1, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग S1 S2, ऐसे लेते हैं और इसे S1 लिख देते हैं। अब आपने चूंकि बताया एनोनिमस, तो इसलिए एनोनिमस हमने बनाया है, S1 में होल्ड कर लिया और ये ग्लोबल बना दिया है, ठीक है। तो पहले बटन पे जब क्लिक करोगे, ये गलत आपने कोड लिखा, ये जो गेट करने वाला कोड है ये यहीं पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ये यहीं पे हो जाए, T1 डॉट गेट टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे x2 डॉट गेट टेक्स्ट, S1 S2 गेट होके आ गया, है ना। लेकिन अब ये भी बात है कि ये गेट होके कब आएगा, जब एक्टिविटी क्रिएट होगी तब, तब उस टाइम पे तो एम्पटी होगा, तब उस टाइम पे तो गेट होके नहीं आएगा, जब बटन पे क्लिक करे तो गेट होके आ जाए। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक बना लिया B1, एक बना लिया B2, और दोनों की वैल्यू को गेट कर लिया, और ये जो कोड है यहाँ से कट करके, हाँ जी, यहाँ पे ले लें। गेट पहले कैसे हो जाएगा, जब बटन पे क्लिक करोगे तब तो गेट होके आएगा, आपको लग रहा है ना, देखो एक्चुअली होगा क्या कि पहले नहीं गेट हो जाएगा, हमें लग रहा है कि पहले गेट हो जाएगा, जब एप्लीकेशन चलेगी ये स्क्रीन आपके सामने आ गया, आपने पहला नंबर डाला, तो पहला नंबर डालने पर जब बटन पे क्लिक करोगे तभी तो वो हमारे प्रोग्राम में पहला नंबर आएगा, तो वो प्रोग्राम में ये पहला नंबर आ गया यहाँ पे,
समझ में आ रहा है? पहला नंबर तभी गेट होके आएगा जब आप बटन पे क्लिक, अभी आपको पता ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी इसका ट्राई कर सकते हैं। ये पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया, क्योंकि ये अलग अलग मेथड है तो इसलिए थोड़ा ये एनोनिमस वाला तरीका इसके अंदर सही सही नहीं लग रहा है ना? यहाँ पे अलग अलग दोनों मेथड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इफ, है ना, s1 डॉट इज इम्पटी। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई टेक्स्ट ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं हो, तो यहाँ पे टोस्ट मैसेज प्रिंट होके आ जाए, क्या टोस्ट मैसेज प्रिंट होके आ जाए, प्लीज प्रोवाइड फर्स्ट नंबर, ऐसा लिखा आ जाए। समझ में आ रहा है? और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए, प्लीज प्रोवाइड सेकंड नंबर। समझ में आ रहा है? और ये तो ऐसा मतलब लिखा जा सकता है लॉजिक। एनोनिमस बनाना यहाँ सही नहीं है वैसे अप्रोच, मैं एक इनर आउटर भी बना के कर सकता था, वो अच्छा था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कहोगे वो बन जाएगा। ठीक है, जरा इसे चला के देखें, अभी इतना चला के देखें, इतना चला के देखें एप्लीकेशन कहीं क्रैश व्रैश तो नहीं कर रहा है। बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू जो हमारी गेट होके आ जाएंगी तो गेट होके स्ट्रिंग आएगा। अब स्ट्रिंग पे तो चूंकि ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं तो उसको पार्स करना पड़ेगा, पार्स करके उसको ऐड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने मेथड लिखा है ना, प्लीज प्रोवाइड फर्स्ट नंबर, प्लीज प्रोवाइड सेकंड नंबर, इसको भी थोड़ा बेटर करा जा सकता है। तो फिलहाल अभी ये रन हो जाता है, तो रन होके देख लेते हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे, है ना? इसको फिर बाद में इसका, क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट नंबर एंटर नहीं करा, देखिए प्लीज प्रोवाइड फर्स्ट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, नहीं नहीं, क्या जरूरत है, ये देखिए फर्स्ट नंबर लिख दिया, और जैसे मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इस पे ऐड पे क्लिक करो। अच्छा ये सब्ट्रैक्ट पे, ये गलती कर दिया ना मैंने, तो तो ये सब्ट्रैक्ट के केस में तुम्हें पूछेगा कि प्लीज प्रोवाइड सेकंड नंबर, तो ये दोनों कोड यहाँ पे ही चलेगा, यानी कि ये जो टेक्स्ट गेट करने का कोड है, ये सेम चीज जो है यहाँ पे S1 दिया हुआ, S1 इज सिंपटी, तो कहीं ना कहीं ये जो कोड गेट करने का लॉजिक है ये दोनों बटन में होना चाहिए, तो फिर आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा ना लॉजिक, ये दिक्कत है ना? तो यार ये अप्रोच ही सही नहीं है, ये हमने नहीं, बट यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे लिखा ना S1 डॉट इज इम्पटी, तो इफ, अब यहाँ पे तो S1 से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं, कहीं ना कहीं ये जो दोनों कोड है यहाँ, ठीक है, दोनों वैल्यू यहीं पे कट कर लो, है ना? और बटन, अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहाँ न गेट करके ऑन क्रिएट मेथड में यहीं पे गेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या? भाई वैल्यू तो मैं यहाँ पे भी गेट कर सकता हूँ और लॉजिक यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ S1 डॉट, है ना, इज इम्पटी, तो उस केस में ये आ जाए, इफ S2 डॉट इज इम्पटी, तो यहाँ पे आ जाए, है ना? वो तो दूसरे बटन की तो अभी लॉजिक छोड़ देते हैं, बटन दूसरे बटन पे तो अभी हम कुछ करने ही नहीं जा रहे हैं, मान लो, ठीक है, हम दोनों बटन को एक साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए हमारा कंफ्यूजन है यहाँ, ठीक है। अब ये जितना चल जाता है, फिर इसके बाद हम अभी करेंगे तो कुछ है नहीं, 2 नंबर का सम का ही तो प्रोग्राम है, ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम करेंगे, चल जाने देते हैं इसे फिलहाल। ये चीज़ यहाँ पे गलत दिक्कत कर सकता है कि ऑन क्रिएट में ही गेट टेक्स्ट कॉल करने लगेगा, तो ऑन क्रिएट में गेट टेक्स्ट कॉल करना ये अप्रोच सही नहीं है ना? तो ऑन
ये यहीं पे गेट होगा, ठीक है। ये चीज़ गलत कर रहा था मैं, ठीक है। ऑन क्रिएट में अगर गेट कॉल होगा तो फिर वो वहीं पे एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। अभी ये दिखा नहीं रहा था बट वो क्रैश हो जाएगी, क्योंकि वो ऑन क्रिएट में गेट टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो बटन की क्लिक पे तो गेट टेस्ट होना चाहिए, हमने बटन को तो गेट ही नहीं किया, तो वो फिर दिक्कत कर देगा। हम्म। ये एप्लीकेशन अच्छा अभी इंडेक्सिंग हो रही है, इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। तो आप इसे कोशिश करके इसे बना लीजिएगा ताकि मुझे इसको बनाने की जरूरत ना पड़े। वैसे ये एनोनिमस है, ऐसे ही इनर एडाप्टर आउटर जो भी आपको लगाना है इसके अंदर लगा के अब इसके बाद इसको पार्ट्स वार्स कर लीजिएगा और इस पर एक्शन कर लीजिएगा। वैसे मैं इसे कंप्लीट ही कर दूंगा नेक्स्ट टाइम पे। अभी ये एक्टिविटी लॉन्च हो रही है, तो आप देख लीजिए। ये पहला नंबर आपने एंटर करा, तो ये देखिए प्लीज प्रोवाइड फर्स्ट नंबर, आप फर्स्ट नंबर दे दोगे तो अभी लिखा आएगा प्लीज प्रोवाइड सेकंड नंबर, यानी कि ये सही चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम बाद में